नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालिदास के ऊपर और जानेंगे इनका परिचय। ठीक है, चलते हैं आगे। कालिदास इनका परिचय है। इनका जन्म संवत 150 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व में हुआ और उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत भाषा, ठीक है। तो इनका समय क्या है? 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। इनका जन्म उज्जैन। इनकी भाषा संस्कृत है। कविता, नाटक और कविता इन्होंने लिखा। इनकी मुख्य कृतियाँ क्या हैं? नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, तो जैसे इनकी जन्म और मृत्यु का पता नहीं है, तो संभवतः 150 से 300 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इनका समय जो है माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इनका। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्र मित्रम, ठीक है। 3 नाटक इन्होंने लिखा। महाकाव्य है कविता जो रघुवंश और कुमार संभव। तो कैसे याद करेंगे? क्योंकि अगर दे देगा चारों ऑप्शन और पूछेगा कि इसमें इनके नाटक कौन से हैं, तो ठीक आप इनके महाकाव्य याद कर लीजिए। महाकाव्य कैसे याद करेंगे? तो कुमार रघुवंश, है ना। कुमार कौन थे? रघुवंश थे, ठीक है। तो कुमार रघुवंश ऐसे आप याद करेंगे। महाकाव्य पूछा जाता है तो कुमार रघुवंश को आप याद कर ले, तो ये महाकाव्य है, ठीक है। तो महाकाव्य नाटक में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। महाकाव्य अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कालिदास के महाकाव्य के बारे में, ठीक है। तो महाकाव्य कौन है? तो कुमार रघुवंश जो कुमार थे वो रघुवंश थे, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि रघुवंश कुमार, है ना। तो इनके जो महाकाव्य खंड काव्य क्या है? मेघदूत और ऋतु श्रृंगार। तो ऋतु कहाँ आता है? जब मेघ आते हैं तभी ऋतु आता है ना। ऋतुएं कब आती हैं? जब मेघ आता है, जब बादल होता है तभी तो बारिश होती है। तो मेघ ऋतु बारिश में ही बसंत ऋतु, शरद ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। तो ऋतु और मेघ का संबंध खंड का। तो सब ऐसे याद करेंगे कि रघुवंश कुमार, ये महाकाव्य है। रघुवंश कुमार थे, रघुवंश जो थे कुमार थे, और मेघदूत ऋतु संहार, ठीक। खंड काव्य क्या है? मेघ और ऋतु। अगर आप नाटक को नहीं याद करते, अगर ये दोनों अगर आपको याद है, तो नाटक में आप टिक लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने उत्तर कालामृतकम, ऋतुबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसायतम, ये माने जाते हैं। पर जो उनका मोस्ट मुख्य है, ये यही माने जाते हैं, ठीक है। श्यामा दंडकम, ज्योतिर्विद्याभरणम आदि अनेक ग्रंथ इनके हैं, है ना। और इनकी मृत्यु है, इस जन्म की तरह इनकी मृत्यु की तिथि के बारे में भी निश्चित तौर पे पता नहीं है ना। इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। संवत इसके टाइम से कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये थे, है ना। तो 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इनका समय था। धन्यवाद। अगर आपको क्लास लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।